हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी को लोग कहते हैं कि अब बूढ़े हो गए, लेकिन मैं जब इनको सुनता हूँ तो मुझे एक नई उमंग और नई जवानी नज़र आती है। ये सिर्फ बेशक ये अभी मैं बैठा हुआ महसूस कर रहा था कि या अल्लाह ये है किस चीज़ का कमाल। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई मुबालगा नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो हक़ बात है। वाकई इनके पीरो मुर्शिद इस काबिल हैं कि ये उन्हीं का फैज़ान है। बाह। और मैं यही नहीं, उनका जो भी मुरीद है, बाखुदा मैंने ये देखा है, महाराष्ट्र में एक उनका मुरीद कहता है, मौलाना गुलफाम तुम्हें ग्लूकोज चढ़ा है, यहाँ तो डायरेक्ट ब्लड चढ़ा है। मेरा वो पीरो मुर्शिद है जो डायरेक्ट ब्लड चढ़ाया है। और बाखुदा जो जो ये पीरो मुर्शिद है ना, इनका जो पीरो मुर्शिद है वो पावर है, खुदा की कसम कभी अपने मुरीदों को वो डूबने नहीं देता है, कभी नहीं डूबने देता है। बहुत बहुत ये मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर रब्बे काबा की कसम देखा है, मैंने देखा है कि वो कभी अपने मुरीदों को डूबने नहीं देता है। तो मुझे बताओ लोगों, जरा तवज्जो करना, जब इनके पीर का ये आलम है तो फिर पीरों के पीर पिराने पीर का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? अल्लाह सलामत रखे गाजी दौरा को, अल्लाह सलामत रखे अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला को। यकीनन मैं बड़ा खुश होता हूँ इसलिए कि आपने कौम के लिए बहुत काम किया है। अल्लाह सलामत रखे। देखिए, बुराई करना और बुराई किसी में निकालना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन बुलंदी पर पहुंचकर वहां कायम रहना और फिर उस बुलंदी के साथ अपनी कौम के बारे में सोचना, ये बहुत कमाल की बात है। वरना नफ्सा नफ्सी का आलम है मियाँ, हर आदमी को सुकून और चैन पसंद है। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल हज़रत ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, तशरीफ़ फरमा है, जितनी देर चाहें बैठे, चूँकि बहुत मसरूफ़ ज़ात का नाम अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी है। कल हज़रत पहुँचेंगे बिलग्राम शरीफ और अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो परसों मैं भी पहुँचूँगा बिलग्राम शरीफ इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर में बस गुफ्तगू कर लूँ, बड़ी तबीयत खुश हो गई। नकीब आज़म हिंदुस्तान महबूब गौहर साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़े अच्छे काबिल आदमी है, नफीस गुफ्तगू होती है इनकी। और आपने मुझसे पहले अब्दुल हन्नान साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब सुना, मुबारक हुसैन मुबारक भी तशरीफ़ फरमाए। बस बहुत जल्दी जहन बनाइए और चंद बातें मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप यहाँ भी झूमें, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमें। सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाएँ, आप दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने आपको सबसे आखिरी नबी की उम्मत बनाया, सबसे आखिरी नबी की उम्मत बनाया। आप उम्मते मोहम्मदिया हो, सबसे आखिरी नबी की उम्मत हो, लेकिन मैदाने महशर में जब जन्नत जाने की बात आएगी तो आए बाद में हो, जन्नत में जाओगे सबसे पहले। ये करम मेरे मुस्तफ़ा का है, ये करम मेरे मुस्तफ़ा का है। लोगों, हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं कि हम जन्नत में जा सकें, लेकिन सिर्फ ये सदका है रहमतुल लिल आलमीन का, महबूब किरदगार का, कि उनके सदक़े में हमें जन्नत में सबसे पहले दाखिला मिलेगा। होना तो ये चाहिए था, जो पहले आया उसको पहले जन्नत में जाना चाहिए, लेकिन ये उम्मत सबसे बाद में आ रही है, सबसे पहले जा रही है। मौला, ये वजह क्या है, ये मामला क्या है? जवाब मिला, गुलफान, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। वाह वाह वाह। इतनी बड़ी आपको इतना बड़ा मर्तबा दिया कि कुरान में रब ने फरमा दिया, कुन तुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाइयों का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकने वाले हो। सूफी साहब तवज्जो फरमाइए, आज मुसलमान का हाल ये है
कि अपने आप को समझता है मेरी नैया बच जाए, बाकी कोई किधर जाए। मुस्तफ़ा के गुलामों की ये शान नहीं है। लोगों, मुस्तफ़ा के गुलाम अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि पूरी कौम के लिए जीते हैं। अगर तेरा भाई कोई गलत काम कर रहा है, तेरा भाई अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, तो अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तुम्ही को बताना होगा, तुम्ही को समझाना होगा कि ये रास्ता गलत है, ये काम गलत है। अगर किसी एक को तू बुरे रास्ते से बचा ले गया तो वो तो जन्नत में जाएगा ही, मगर उसके सदके में अल्लाह तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। एक बार तो कोशिश करो यार। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई बुरा काम हो रहा है, आप बहुत मोहब्बत से बैठे हैं, हजरत ने आपसे वादा लिया है कोई उठ के नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह तकरीर मैं कोशिश करूंगा बहुत लंबा नहीं बोलूं, छोटा बोलूं, लेकिन बहुत अच्छा और जबरदस्त बोलूं। आप बहुत, हजरत से आपने वादा किया, आप तशरीफ रखिएगा। हजरत, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करो। आपके खानदान में, आपके घर में, आपके महल्ले में रोकने की कोशिश करो, इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाला। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, इन उलमा की है। और अगर आप उसको बाजू की ताकत से रोक नहीं सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करो, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर जबान से भी मुखालफत नहीं कर सकते तो उसे दिल में बुरा जानो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन तीनों कामों में से कुछ नहीं कर सकते तो अपने ईमान का जायजा लो कि ईमान है कि निकल गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज हमारे यहाँ पर शादियां होती हैं, शादी में बाजा गाजा डांस पार्टी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस शादी में हम शामिल होते हैं। अगर तू पहले तो अपने रिश्तेदार से उस गाजे बाजे को रुकवा देता, और अगर तेरे कहने से वह ना रुक पाया ना, तो कम से कम तू उसकी शादी में शरीक ना होता। अभी मालूम है बरेली से एक आवाज उठी है, शायद आपके सामने आई हो कि नहीं आई हो। हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर एहसन मियां किबला एक बारात में शामिल हुए। मालूम है जब उस बारात में शामिल हुए तो उस बारात में डीजा था। आपने फरमाया ना निकाह पढ़ाऊंगा ना किसी को निकाह पढ़ाने दूंगा जब तक क्या ये बाराती और ये दूल्हा डीजा से तौबा ना कर ले। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, जरा जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने लगो, और ये उलमा अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, जो गाजा बाजा नाच तमाशे के साथ शादी करेगा मैं शरीक नहीं हूँगा, और उलमा उसका निकाह ना पढ़ाएं, तो मैं ये समझता हूँ ये गाजा बाजा इंशाअल्लाह रुक जाएगा, इंशाअल्लाह रुक जाएगा। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अखबार में है ये बात, मैं तो था भी नहीं बरेली में, मैंने अखबार के जरिए पर, हजरत ने फरमाया डीजे से जब तक तौबा नहीं करेगा निकाह पढ़ाऊंगा भी नहीं और किसी को पढ़ाने दूंगा भी नहीं। अल्लाह अकबर, अच्छी पहल हजरत ने की, अल्लाह सलामत रखे हजरत को। तौबा किया उसने, उसी वक्त तौबा किया, आज के बाद मेरी नस्लों में भी डीजा नहीं बजेगा हजरत, अब निकाह पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह सलामत रखे। शादी करो, तालीम के मामले को आगे बढ़ाओ। बस्ती में कोई बुरा काम हो रहा है रोको, जिम्मेदारी है। रिश्तेदारी में कोई हराम काम कर रहा है रोको, जिम्मेदारी है। तुम्हारे दोस्त तो अहबाब में कोई गुनाह कर रहा है रोको, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कह के तुम नहीं छूट सकते मियाँ मुझे क्या मतलब है यार, इमाम हुसैन तो मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है और यजीद शाम में गुंडागर्दी कर रहा है। हुसैन को क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, लेकिन जरूरत पड़ी है। अगर कहीं गलत हो रहा है और अगर तेरी ताकत है कि रोक सकता है तो ईमान का तकाजा ये है, अपने बिस्तर को छोड़ दे, अपने महराम को छोड़ दे और हराम काम को रोकने के लिए उठ जा। खुदा की कसम यही तो तेरा बेहतर होने का कुरान ऐलान कर रहा है। कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तू है। बुराइयों का
का हुक्म दोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है मुफ्ती साहब का। वाह वाह वाह। अगर ये चीज तुम नहीं कर सकते तो मकसद मैदान हल हो महशर रहा में वाह, तो वाह, बताओ मैदान महशर में मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाओगे? नबी तो फरमाएंगे मैंने तो तुम्हें सबसे अफजलियत का दर्जा दिलाया था, बाद में आए हो, जन्नत में एडमिशन तुम्हारा पहले करा रहा हो, मैंने अशरफुल मखलूकात का ताज तुम्हारे सर पे रखवा दिया है। मेरी बारगाह से तुझे क्या ना मिला, लेकिन तेरी भी एक जिम्मेदारी थी। अगर कोई मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था तो तू कम से कम उसकी मुखालफत करता, लेकिन किया क्यों नहीं? जवाब क्या होगा? अब तुम कहोगे हजरत मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं जो इस्लाह कर दूं कौम की। मौलाना महबूब साहब मैं कोई खतीब नहीं हूं जो कौम को खिताब करके उसकी इस्लाह कर दूं। तो कान खोल के सुन, ना तू मुफ्ती है, ना कोई खतीब है, ना तू आलिम है, कौम की इस्लाह नहीं कर सकता, मगर अपने घर का तू चीफ मिनिस्टर है। अपने घर में तो शरीयत मुस्तफा को लागू कर सकता है। अगर तेरी बेटी बेपर्दा बाजार में निकलती है तो अपनी बेटी को कह सकता है ए मेरी बेटी, तेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं बल्कि तुम्हारा आइडियल मदीने की फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, बोलो यार, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, मसलके आला हजरत, खानकाहे तेगिया यूसुफिया निजामिया। आप कम से कम अपनी बेटियों को तो नबी का कल्चर दे सकते हो, अपनी बेटियों को तो फातिमा का पर्दा दे सकते हो। तुम जमाने के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। कम से कम अपने घरों में इस्लामी कल्चर बना दो, कम से कम अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल पैदा करो, अपनी बच्चियों को पर्दा दे दो। ये बच्चियों के इर्तिदाद की तरफ बढ़ते हुए कदम तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जमाना इन बच्चियों को एक टुकड़ा दिखा रहा है, जमाना इन बच्चियों को लाल बाग दिखा रहा है। इस्लाम से निकलो, हम तुम्हें तरक्की का रास्ता देंगे। इस्लाम का दामन छोड़ो, हम तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, हम तुम्हें तरक्की देंगे। मगर नहीं, खुदा की कसम, ये बेटियों को तरक्की की तरफ नहीं लाया जा रहा है बल्कि भेड़िया शिकारी बन के इनको चारा दिखा रहा है। जो बच्चियों को कहा जा रहा है ना आओ निकल के इस्लाम से तरक्की देंगे, तरक्की देंगे, तरक्की देंगे, आगे बढ़ा देंगे, और ये बढ़ रही हैं अपने रेबल को छोड़ के। जो बकरी रेबल को छोड़ के जाती है वही शिकार होती है। आज बच्चियों की दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से चल रही है और वही दोस्तियां इश्क में बदलती हैं और वही इश्क जुनून में बदलते हैं, और जब जुनून चलता है तो शादी भी हो जाती है। किसकी जिम्मेदारी है? कहते हैं कि इस्लाम ने बेटियों का हक मारा नहीं। हम कहते तुमने कितना हक दिया, तुम बताओ। अगर इस्लाम का तरीका और इस्लाम का कानून बेटियों से हटा दिया जाए ना तो आज भी बेटियों के पास खुदा की कसम बेइज्जती के अलावा बचता कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता। आप कहोगे हजरत कैसे? तो हम कहेंगे पहले दुनिया वालों से हम बात करते हैं, जरा तवज्जो करना भाई। ये वक्त ऐसा है कि वक्त भी बूढ़ा होता है, समातें भी बूढ़ी होती हैं, समझ रहे आप? हाँ, इसलिए आप जरा मोहब्बत से सुनेंगे ताकि मैं इत्मीनान के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। अल्लामा महबूब साहब क़िबला बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं और जलसे को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। ऐसे नाजिम की ज़रूरत होती है जलसों को। तवज्जो करना जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अगर इस्लाम का कानून हटा दो आज भी औरत से तो क्या बचता औरत के पास? जरा तवज्जो करना। जमाना कहता इज्जत इज्जत, मैंने कहा कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताइए कौन सी इज्जत? कि ये इज्जत कि अगर 26 जनवरी आई तो स्कूलों में लड़कियों से डांस कराया जाता है? अगर नहीं कराया जाता हो तो बताएं मुझे। 15 अगस्त का फंक्शन होता तो लड़कियां डांस कर रही हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। ये इज्जत 26 जनवरी को डांस नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये बताना चाहिए था कि अशफाकुल्लाह खान ने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कैसे कुर्बानी पेश की है। और ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बताया जाता है
है तो हमारे मदारिस इस्लामिया में बताया जाता है। 26 जनवरी को हमारे मदरसे में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें तकरीरें होती हैं। बताओ भगत सिंह ने क्या किया, बताओ अशफाकुल्लाह खान ने क्या किया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुरी ने क्या किया, मौलाना मोहम्मद अली शौकत ने क्या किया, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने क्या किया। बताओ ताकि मेरी कौम के बच्चे जागे, अगर मुल्क पर कभी जरूरत पड़े तो अशफाकुल्लाह खान बन के अपनी भारत की हिफाजत के लिए फांसी का पंगा भी क्यों मिले। क्या दिया तुमने मुझे बताइए। औरत को क्या दिया, बोले हमने जॉब दे दी, हमने तरक्की दे दी, हमने जॉब दे दी। हमने कहा कौन सी जॉब दी है, जब 60 साल की औरत हुई तो तुमने जॉब वापस ले लिया, का रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है रिटायरमेंट। अरे तवज्जो करना मेरे एक एक जुमले पे, तुमने क्या दिया, जब वो बूढ़ी हुई, अरे जवानी में तो आदमी रक्षा चला के खा लेगा, जवानी में तो इंसान मेहनत मजदूरी करके खा लेगा, जब बूढ़ी हुई तो तुमने वो छीन लिया और बाद में छोड़ दिया। मेरे इस्लाम तूने क्या दिया, तो इस्लाम कहता है अब सुनो, जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जहां बच्चियों को जिंदा गड्ढे में दफना दिया जा रहा था, वही इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने ऐलान कर दिया जिसके घर में बेटी पैदा हुई रहमत की निशानी है, और अगर जवान हो जाए शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और अगर यही बेटी माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम ने क्या दिया है, अगर बूढ़ी हो जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। और इस्लाम के नुक्ते नजर से देखो तो यही बूढ़ी इसका बेटा जवान हो जाए तो इस्लाम कहता है अगर बूढ़ी माँ के चेहरे की जियारत करो तो हज मकबूल का सवाब है। यार जितनी उम्र बढ़ रही है इतना ओहदा बढ़ रहा है, जितनी उम्र बढ़ रही है इतना मर्तबा बढ़ रहा है। लोगों, तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है कि तुम आखिरी नबी की उम्मत बना दिए गए हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अगर कोई खिलाफे शरा काम हो रहा है, आगे आओ, रोकने की कोशिश करो, चाहे वो काम तुमसे रुके या ना रुके, मगर कोशिश करो, पहल करो इस चीज में। तवज्जो करना, बस तरह तवज्जो करना। एक अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, नाम है, तवज्जो करना, बहुत बड़ा वली है, बायजीद बुस्तामी, सुभान अल्लाह। बहुत बुरगुजीदा बंदा है, अल्लाह के महबूब का महबूब है। लोगों, तुम्हारी शान क्या होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी अपने मुरीदों में बैठे हैं, एक मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है। हुजूर कितने नौजवान उसके दामे फरेब में आके अपने ईमान का सौदा करते हैं। वो रोज़ाना अपने जिस्म का बाज़ार गर्म करती है, नौजवान जाते हैं उसके जिस्म को ख़रीदते हैं, अपने ईमान और गैरत का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी के कानों में जब ये आवाज़ आई कि मेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है, नौजवान उसके दामे फरेब में आते चले जा रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इतना सुना तो आपकी चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा, हुजूर इसमें तो रोने की कोई बात है नहीं, इसमें तो चीख निकलने की कोई बात है नहीं, हुजूर आप रोए क्यों, आंख में आंसू क्यों आया। लोगों जरा गौर करो, ये है अल्लाह वालों की शान। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ओ मेरे मुरीद, रोने की वजह यह है कि आज मेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमाया है, कितने लोगों के ईमान का सौदा कर रही है। अगर मैदाने महशर में मुझसे रब्बे काबा ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरे बस्ती के अंदर एक फाहिशा नौजवानों के ईमान का सौदा कर रही थी, तो तू मीठी नींद सो रहा था, तेरी जिम्मेदारी थी, तू क्या कर रहा था, तो मेरा जवाब क्या होगा। मेरा क्या जवाब होगा, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मेरी बस्ती में अगर गलत काम हो रहा तो मैं मीठी नींद सो रहा हूं, मेरी बस्ती में कोई हराम काम कर रहा तो मुझे सुकून कैसे आए। अगर मेरे रब ने मैदाने महशर में पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में जिस्म की नुमाइश और जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था और तू मुरीदों में बैठ के गुफ्तगू में लगा था, अपनी मस्ती में लगा था, तेरी कोई जिम्मेदारी ना थी, मैं जवाब क्या दूंगा।
लोगों, जिम्मेदारी सबकी है। तुमसे तुम्हारे घर के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे पड़ोसियों के बारे में पूछा जाएगा। अगर कहीं हराम काम हो रहा, जिम्मेदारी है रोकने की कोशिश करो। बायजीद बुस्तामी ने कहा, यह बताओ कि किस वक्त उसका बाजार गर्म होता है, उसके यहां कस्टमर किस टाइम जाता है, उसके यहां उसका जिस्म का खरीदार बनके ये नौजवान किस टाइम जाता है। मुरीद ने पता लगाया, पता लगा के अर्ज करने लगा, हुजूर नमाज मगरिब के बाद जब सियाही फैलने लगती है, जब रात अपनी तारीकी की चादर को वसी कर देती है, तो उस वक्त नौजवान उसके कोटे पे जाके उसके जिस्म को खरीदते हैं और अपने ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी, लोगों ईमान देखिए, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद बेकरारी का ये आलम, ना नाश्ता है ना खाना है। सबसे पहले नमाज फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद में आपने अपनी तस्बीह ली, मुसल्ला लिया और उसी फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। आज या तो इस बस्ती में ये रहेगी या हम रहेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछा दिया, या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर गुनाहों का ये अंधेरा रहेगा और या फिर यहाँ पर नबी की मोहब्बत का सवेरा रहेगा। और मुसल्ला बिछा के वहीं पर बैठ गए और अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। फजर के बाद से कस्टमर आते थे असर के बाद मगरिब तक, और मगरिब के बाद उनका अपना काला कारनामा शुरू होता था, लेकिन ये फजर के बाद ही चले गए। इन्होंने असर के बाद का इंतज़ार नहीं किया, फजर के बाद मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछा है, वहीं पर हाथ में तस्बीह है, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। ज़ुहर हुई वहीं पढ़ लिया, असर हुई वहीं पढ़ लिया। बादे असर कस्टमर के आने का टाइम हो गया। शराबी आया। अब ऐसी जगह तो शराबी, जानी, नफ्स परस्त ही आता है। बोलो है क्या नहीं है? अबे इधर जरा इन्हें खामोश कर दो यार, ये क्यों तकरीर कर रहे हैं अपनी। बहुत अच्छी तकरीर का मेरा मौजू भी बन गया और मूड भी बन गया। बस थोड़ी देर अगर आप सुने तो मैं सुना दूं, और अगर ये लोग इधर तकरीर करने के मूड में तो हम लोग सलाम पढ़ लेंगे। हाँ, सुन रहे ना आप लोग? देखिए एक बात बताऊं, खतीब जो है मजमे से, आवाम से, सामीन से चिपक कर बोलता है। अगर आप सुनेंगे तो मुझे याद आता जाएगा, सुनाता जाऊंगा। आप नहीं सुनेंगे मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने एक भी तकरीर रटी हुई नहीं की है, यकीनन होती नहीं। बस मूड बनता है तो माल पेश होता रहता, बस आप जहन रखें। मुसल्ला बिछा है, असर के बाद कस्टमर के आने का टाइम हुआ और ये तस्बीह लेके सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, बैठे अल्लाह 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 अल्लाह। शराबी आया फाहिशा के कोटे पर अपने नफ्स की प्यास बुझाने के लिए। जानी आया फाहिशा के कोटे पर नफ्स की प्यास बुझाने के लिए, मगर जब देखा मुसल्ला बिछा है, मुसल्ले पे कुतुबे ज़माना वली कामिल बायजीद बुस्तामी बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो शराबी जरूर था, वो जानी जरूर था, मगर इतनी हया बाकी थी कि इतनी पहचान थी, ये अल्लाह वाला बैठा है, इसकी शर्म की वजह से आता तो मगर रुक नहीं पाता। हजरत बैठे चला जाता, आता तो मगर रुकता नहीं, शर्म की वजह से हजरत बैठे चला जाता। गुनाह आज का जवान भी करता, कल का भी करता था, लेकिन कल गुनाहगारों के यहाँ भी हया थी, आज हया खत्म हो गई। पहले अगर घर में से बच्ची पड़ोस में भी जाती थी तो पहले झांक कर देखती थी, ताया तो नहीं खड़े, भैया तो नहीं खड़ा, कोई महल्ले का बड़ा फर्द तो नहीं खड़ा है, सूफी साहब तो नहीं खड़े, अगर मौलाना साहब तो नहीं खड़े, खड़े हैं तो नहीं निकली, छिपी रही। जब इनकी नजर बची तो चुपके सी निकल के पड़ोस में चली गई।
पूछें आप, बैठे हैं सूफी साहब, यही होता था कि नहीं? आज जुल्फों को सवारा है, बारीक लिबास पहना है, चुस्त लिबास पहना है, और अगर कहीं शादी में मूवी बन रही है ना तो 2-4 चक्कर उसी के सामने से मार रही है ताकि 2-4 शॉट मेरे भी कैमरे में आ जाएं। हकीकत बता रहे हैं। पहले बीड़ी पीता था बेटा, हुक्का पीता था, हुक्का जानते हैं ना, सिगरेट पीता था, मगर 10 साल से बीड़ी हुक्का पी रहा, अब्बा के सामने एक दिन नहीं पिया। हया की बाप है, बीड़ी पी रहा, अब्बा आ गए बुझा दिया। बीड़ी पी रहा, सूफी साहब आ गए, सूफी साहब फेंक दिया। ये मेरी बात गलत तो नहीं है चचा लोगों? ये सही बात है, पीता था मगर छिपा के, इसलिए कि हया की चादर बाकी थी। आज तो मौली साहब इमाम साहब के पास में बैठ के खैनी बना के कहता, हजरत खाओगे क्या? सही बता रहा हूं मैं। हया खत्म, जनाजा निकल गया हया का। रब्बे काबा की कसम, जिस इंसान से हया निकल जाती है ईमान निकल जाता है। हया ईमान का जुज है। वाह सुभान अल्लाह। यजीद बुस्तामी बैठा है, आता शराबी, नफ्स की प्यास बुझाने, हजरत निकल जाता हजरत, और किसी से कुछ कहता नहीं, हजरत चुपके से निकल जाता और किसी को कुछ ना बताता। आज का होता और देख लेता हजरत यहां बैठा है तो पता क्या करता है? नहीं, पहले फोटो खींचता मोबाइल से, फिर फेसबुक पे शेयर करता, देखो हजरत कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं। व्हाट्सएप पे डालता, बढ़ा चढ़ा के डालता। हजरत को बैठा देखा था दरवाजे पे तो झूठ बोलता, मैंने अंदर से आते देखा। सही बता रहा हूं मैं। लेकिन हजरत 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 जितने कस्टमर आए सब हजरत को देख के चले गए। मगरिब की अजान हो गई, दरवाजे पे सिर्फ हजरत ही हजरत। आज दरवाजे पर हजरत ही हजरत, आज से पहले दरवाजे पे बेगैरत ही बेगैरत, आज हजरत ही हजरत, इसी वजह से गैरत ही गैरत। वाह कोई और नहीं, हजरत ही हजरत। मगरिब के बाद जब शाम ने और जब रात की तारीकी ने अपनी चादर को फैलाया तो फाहिशा ने अपनी खादमा से कहा, जितने कस्टमर हैं सबकी लिस्ट लेके और सबको नंबर बताओ, उनका कौन कौन सा नंबर है। तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप कहते हो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, हराम काम हो रहा, तेरी जिम्मेदारी है, तुझे जरूरत पड़ी है। अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, ये मुसलमान होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाम के वक्त जब उसकी खादमा नीचे आई, देखा ना कोई कस्टमर है, ना कोई शराबी है, ना कोई नफ्स परस्त है, ना कोई नौजवान है। एक बूढ़ा सा आदमी मुसल्ला बिछा के बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? यहाँ शराबियों का काम है, यहाँ नफ्स परस्तों का काम है, यहाँ हवस के पुजारियों का काम है। ओ बाबा यहाँ टोपी दाढ़ी वाले का काम नहीं, तस्बीह मुसल्ले वाले का काम नहीं, अल्लाह अल्लाह वाले का काम नहीं। ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? जवाब दिया, ओ खादमा रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। मेरी बस्ती में उसने डेरा जमाया है, या तो वही रहेगी या तो हम ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। सूफी साहब क़िबला खास तवज्जो फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। आप लोग नहीं भी सुनेंगे, मेरे ख़ानदान के लोग सुनते रहेंगे, मैं इन्हें भी सुना जाऊंगा। हाँ, रात अगरचे बूढ़ी है लेकिन खतीब जवान है। आप नो टेंशन सुनिए इंशाअल्लाह, लेकिन बस जहन ना भटकाइए, कौन जा रहा कौन आ रहा। वो मत देखिए, मेरी गुफ्तगू तवज्जो दीजिए। ओ खादमा रास्ता हम नहीं भटके, तेरी मखदूमा भटक गई है, रास्ता गलत जगह आ गई, अल्लाह वाले की बस्ती में आ गई, ऊपर गई। जाके बोली आज कोई कस्टमर नहीं है, बस एक बुढ़ऊ बाबा बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। बस
वो फाहिशा औरत बोली उसी से पूछ ले क्यों आया है, मुझे उम्र से मतलब नहीं, मुझे उम्र से मतलब नहीं, गोरे काले से मतलब नहीं, मुझे मतलब अपनी कीमत से है। जो भी मेरी कीमत अदा करेगा मैं उसके लिए अपने आप को पेश करूंगी। खादमा फिर नीचे आई, आके बोली बाबा आने का मकसद, मकसद बताया। बोले मकसद ये है कि हम तेरी मखदूमा जो तेरी मालिकिन है उससे मुलाकात चाहते हैं। तो समझ गए, हाँ सब तो मुलाकात करने आते हैं, आप भी मुलाकात करने आ गए। बाबा आप मुलाकात, कहने लगे हाँ मुलाकात में फर्क है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात करने बाबा आप मुलाकात, हाँ मुलाकात। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। कहने लगे तुझे संकोच क्यों है, तू क्यों परेशान है भाई, अरे फीस बता और मुलाकात का टाइम ले उससे। उसने फीस बताई, एक आदमी की इतनी फीस है मिलने के लिए। आपने कहा एक आदमी की फीस नहीं, पूरी रात की फीस पूछ के आ। पूरी रात की। अब ये खुशी खुशी गई, कहने लगी कस्टमर तो एक ही आया मगर बड़ा दमदार है। कहा कैसे, कहा जितना सबसे वसूल होती थी ना इनकम, इतना अकेले देने तैयार है। फाहिशा बोली इससे अच्छा क्या है, एक आदमी से इतनी इनकम हो रही है सबके बराबर, तो कोई बात नहीं इज्जत से लेके आओ। बायजीद बुस्तामी ने अपनी हलाल की कमाई के जो सिक्के थे उसको दे दिए, पूरी रात का टाइम ले लिया। तवज्जो करना, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जहन्नम खरीदने के लिए और कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जन्नत खरीदने के लिए। ये तो तुम्हारी पसंद है कि पैसे से जन्नत खरीद रहे हो या जहन्नम खरीद रहे हो। आज जो सूफी साहब की सदारत में ये जलसा हो रहा है, इसमें जिसने भी पैसा खर्च किया है वो अपनी जन्नत खरीदने के लिए किया है। और जो नाच गाना में पैसा खर्च करता है वो अपनी जहन्नम खरीदने के लिए करता है। पूरी रात की कीमत दे के बायजीद बुस्तामी ऊपर चढ़े हैं। फाहिशा खड़ी थी, पता नहीं आने वाला कितना अमीर होगा, कितना बड़ा आदमी होगा। पूरी रात की कीमत तने तनहा दे करके आया है, पता नहीं कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा होगा, उसका शौक कैसा होगा, कितना हाई फाई इंसान होगा, कितना हाई फाई लिबास होगा। लोग जरा गौर करो, फाहिशा के खास कमरे में जब बायजीद बुस्तामी ने कदम रखा है, फाहिशा ने निगाह उठा के देखा है, एक आने वाला बूढ़ा सा बाबा है जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद है, जिसके सर के बाल सफेद है, जिसका टाट का लिबास है, जिसके सर पे इमामा सजा है, जिसकी निगाहें जमीन पे झुकी है, निगाहें जमीन पे झुकी है। कहने लगी ओ बाबा लिबास से तो बड़ा गरीब लगता है लेकिन पूरी रात की कीमत दिया है। आपने फरमाया तुझे मेरे लिबास से क्या मतलब है, मेरे लिबास से तेरा क्या लेना देना है। और कहने लगी बाबा तो फिर ये बताओ, आप पूरी रात की कीमत देख के मेरे कमरे में आए हो तो निगाहें झुकी क्यों है, निगाह उठा के मेरे हुस्न का जलवा तो देखो। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। जुमला सुनो। ओ बाबा जब पूरी रात की कीमत दे ही दिया है तो निगाहें झुकी क्यों है, हुस्न को ना देख। जब आने वाले इस हुजरे में आते हैं तो मेरी जुल्फों का नजारा करते हैं, मेरे हुस्न का नजारा करते हैं, मस्त हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ी हसीना हूं, एक बार नजर उठा के तो देख, आने वाले तू भी मस्त हो जाएगा। आपने जवाब दिया मैंने ये दिल किसी और को दे दिया है और वो इतना खूबसूरत है कि उसके हुस्न का जवाब पूरी कायनात में नहीं है। ओ बाबा किसे दिल दे के आया है, कहने लगे मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे के आया हूं। मसलक के आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह।
मैंने तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, जिसके सदक़े में कायनात को हुस्न मिला, मैंने उसे दिल दे दिया। दिल एक था वो दे दिया, दिल एक था वो दे दिया और दे के आया हूं। तो कहने लगी यहां क्या करने आया है? तो आपने फरमाया पूरी रात की कीमत मैंने तुझे अदा की है, अब तू बताएगी कि मुझे नजर कहां रखना है या मैं बताऊंगा तुझे नजर कहां रखना है। पूरे रात की कीमत दी है ना तेरी? हाँ दी है। तो तू कौन होती है बताने वाली कि मैंने नजर कहां रखना है? मुझसे पूछ के तुझे नजर कहां रखना है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा दो भैया, इसका ऊंग नहीं आ रही, आवाज बढ़ा दो, थोड़ा आवाज बढ़ा दो। आवाज नहीं, हाँ जरा जोर से बढ़ाइए आवाज। तू कौन होती है कि मुझे निगाह कहां रखना? मुझसे पूछ के तुझे निगाह कहां रखना है। मैंने तो पूरी रात की कीमत दे दी ना, और इस रात का जो टाइम है इसका मालिक मैं हूं, तो हुक्म तेरा नहीं चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। तो कहने लगी फिर तू ही बता मैंने क्या करना है। आपने फरमाया गुसल खाने में जाके सबसे पहले वुजू करना है, फिर गुसल करना है। जरा बोलो बोलो यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी अजीब बाबा है, पूरी रात की कीमत दिया है और आया है कहता है गुसल करना है। अजीब मामला है, मुझे तो पैसे से मतलब था। वुजू कराया, गुसल करा, अंदर गई, वुजू किया, गुसल किया, आ गई, अब क्या करना है? कहने लगे चादर उठा और अपने सर पे अच्छे से ढांक ले, तेरे सर की सियाही भी नजर ना आ सके। अच्छे से अपनी ओढ़नी की ओढ़ लो, अपनी चादर को ओढ़ लो, अपनी रिदा को ओढ़ लो। लोगों फाहिशा ने अपनी ओढ़नी को ओढ़ा, अपनी चादर को ओढ़ा, अपनी रिदा को ओढ़ा। रिदा ओढ़ने के बाद में अब हया की देवी नजर आ रही है, अब शर्मो हया का पैकर नजर आ रही है। कहने लगी अब मुझे क्या करना है? लोगों जरा गौर करो, बायजीद बुस्तामी के बगल में मुसल्ला था, जमीन पर बिछा दिया और बिछा के बोले अब तुझे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा। लोगों फाहिशा ने इतना सुना, पूरी रात की तो कीमत ले चुकी थी, बस हुक्म को मानते हुए मुसल्ले पे खड़ी हो गई और मुसल्ले पे खड़े होने के बाद नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही नमाज के लिए खड़ी हुई, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। इतना कहना था, जब खड़ी हुई तो एक फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाहिशा थी, वाह, खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसके दिल पर ऐसी ईमान की मोहर लगाई कि वलिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सलाम फेरी तो इसकी आंखें सावन भादों की जगह रिम झिम बरस रही थी। साबका जिंदगी पर दस्ते अफसोस मल रही थी। हाय मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है, चंद सिक्कों के खातिर में अपने जिस्म का सौदा कर दिया करती थी, मगर एक अल्लाह वाला आया है, इसके कदम की बरकत से अल्लाह ने मुझे तौबा नसीब फरमाया है। तौबा करके सालहा बन गई, नेक बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। नेक बन गई, सालहा बन गई, कनीज़े फातिमा बन गई। और अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह हैं तो अल्लाह रहमत का कलम फेर देता है। फिर साबिका जिंदगी का आप जो है उसको याद नहीं दिलाएं, उसकी साबिका जिंदगी का आप उसको बार बार ताना ना दें। अब है वो सब है, जिसने तौबा कर लिया है वो सच्चा जन्नती है, वो नेक है। मरेगा तो उससे पिछले मामले में हिसाब नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब जब नेक हो गई, सालेहा हो गई, कनीज़े फातिमा हो गई, अब आंखों में हया भी आ गई, आंख में शर्मिंदगी के आंसू भी आ गए, नदामत के आंसू बहाई, निगाहें झुकी हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ओ बेटी, हाय हाय रिश्ता क्या दिया। कहते हैं सलाम ने क्या दिया, ये दिया है
आने वाला कहां से आया और क्या कह रहा, ओ बेटी, सुभान अल्लाह बोलो यार, जरा सुभान अल्लाह बोलो। ये इस्लाम ने रिश्ता दिया है, रहने वाली हिंदुस्तान की हो, जापान की हो, यूनान की हो, कहीं की भी हो, वो बेटी है बेटी, तेरी बहन है बहन। ओ बेटी, अगर कुछ चाहती है तो मांग ले, अभी अभी तौबा की है, रब की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। मदीने वाले का वास्ता दे के जो मांगेगी अल्लाह तुझे अता कर देगा, अता कर देगा। जो मांगना चाहती है मांग ले, अल्लाह तुझे अता कर देगा। इतना कहना था, कहने लगी क्या मांगू, मैंने तो दुनिया के खातिर जिस्म की औकात ना समझी थी, लेकिन आज मदीने वाले की वो मोहब्बत मेरे सीने में बसी है कि मुस्तफ़ा की इस मोहब्बत के सामने मुझे पूरी दुनिया की अब कोई औकात नजर नहीं आती है, पूरी दुनिया हेज नजर आती है। अब तो बस दिल में एक ही चाहत है कि मरने से पहले मदीना देख लूं, बस एक ही चाहत है कि मरने से पहले मदीना। कहने लगी मांग ले, कहने लगे मांग ले, मांग ले, जो चाहे मांग ले, तुझे मिल जाएगा, जो चाहे मांग ले मिल जाएगा। अभी अभी तौबा करके बैठी है, रब की रहमत झमाझम बरस रही है। हाथ उठा के तो देख, मांग के तो देख, अल्लाह की रहमत आज तुझ पे मेहरबान हो गई है। तू मांग, दुआ कर। आमीन बायजीद बुस्तामी बोलेगा, मेरी आमीन के सदक़े में अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। ओ लोगों जरा गौर करो, दुनियादार को दुनिया चाहिए होती है, मुस्तफ़ा के वफादार को नबी की मोहब्बत चाहिए होती है। लोगों, दुनिया वालों को दुनिया की चाहत में जिंदगी गुजारता है, लेकिन नबी का वफादार नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता है। अब तो किसी चीज की चाहत ही नहीं रही थी, अब तो किसी चीज और माल की इसकी हैसियत, इसकी नजर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। इसने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद में दुआ करने लगी, झूमती जा रही है और मांगती जा रही है। मांगा तो क्या मांगा, जलसे में बैठने वालों, खुदा की कसम अगर तुम्हारा नसीबा बेदार ना हो जा तो कहना, हाथ उठाई, आंख में आंसू है। मांगा तो क्या मांगा, बेदमशा वारसी से मैंने जाके पूछा, और बेदमशा वारसी तू बता कि इस मांगने वाली ने क्या मांगा। बेदमशा वारसी ने कलम उठाया और अपने अंदाज में बताना शुरू कर दिया। गुलफाम ये रोती जा रही थी और मांगती जा रही थी, इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीन नूनपुर शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, मैदान महशर में अगर नबी कह दें ये मेरा दीवाना है तो बचत का खाना है। हाँ, आला हजरत जब इसी मफहूम को अदा किए तो लफ्ज़ बदले, माना वही रहा। आला हजरत बोले मैदान महशर में मुझे अगर फरिश्ते पकड़ लें, कहें अहमद रज़ा को पकड़ो ये गुनाहगार है, और नबी कह दें ओ फरिश्तों जानते नहीं ये मेरा वफादार है, और फरिश्ते यही सुन के छोड़ दें, तो आला हजरत बोले ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अल्लामा हसन आला हजरत के मजले भाई बोले मैदान महशर में गुनाहगार को फरिश्ते तलाश रहे होंगे, पकड़ो लेके चलो, पकड़ो लेके चलो, पकड़ो लेके चलो। आका वहाँ छिपने की तो कोई जगह नहीं, कोई दरख्त नहीं कि उसके साया में छिप जाएं, कोई दीवार नहीं कि उसके पीछे छिप जाएं, कोई पर्दा नहीं कि उसमें लिपट जाएं। मैदान महशर में फिर फरिश्ते अजाब के ढूंढ रहे होंगे, आका बचेंगे कैसे या रसूल अल्लाह। मैदान महशर में
अगर हम गुनाहगारों को अजाब के फरिश्ते ढूंढ रहे हो तो आप अपने दामन में छिपा लेना। मैंने कहा अल्लामा हसन, नबी के दामन में छिपके क्या फरिश्ते से बच जाओगे? तो जवाब दिया गुलफाम, हाँ, ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अल्लाह। इश्क में ज़बानें बोलती हैं तो लफ्ज़ बदलते हैं, माना वही रहता है। डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हाय हाय हाय। लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने घरों में इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल पैदा करो। ज़माना लालच दिखा रहा, बेपर्दगी का, आज हमारी बच्चियां उधर भाग रही हैं, कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया क्या दिया। हम कहते हैं सुनो, जो चीज़ जितनी कीमती होती है इतना ही उसे छिपा के रखा जाता है। भाई है क्या नहीं? आप बाजार जाते हो, आलू खरीदते हो, मूली खरीदते हो, सब्जी, प्याज, टमाटर, भिंडी, गाजर, आप एक थैला लेते हो, सारी सब्जियां एक थैले में रख के लाते हो, उसमें ना कोई ताला है ना कोई जंजीर है, थैला का मुंह खुला है, आप ला रहे हो। इतनी सारी सब्जियां एक थैले में ले आते हो, बिना ताला बिना जंजीर के। लेकिन जब आप एक सोने वाले की दुकान पे, सुनार की दुकान पे जाते हो, गोल्ड खरीदते हो, सिर्फ कितना, 5 ग्राम, इतना सा हो गया 5 ग्राम बस। तो उस 5 ग्राम को खरीदने के बाद क्या करते हो कि एक डब्बी में पैक करके डब्बी में रखा जाता है, डब्बी पोलोथीन में रखी जाती है, पोलोथीन एक पर्स में रखा जाता है, पर्स जेब में रखा जाता, जेब पे हाथ लगाया जाता। बात है कि नहीं यार? 20 किलो सब्जी खरीद के लाया, कोई ताला नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई परस नहीं, थैले का मुंह खुला था, सब्जियां मुस्कुराती और झांकती आ रही थी, मूली नीचे है, पत्ता ऊपर है, आ रहा है थैले से मुंह दिखाता हुआ, कोई खतरा नहीं। 5 ग्राम सोना लेके आया सुनार की दुकान से, तो तूने डिब्बी में रखा, डिब्बी थैली में रखा, थैली पर्स में रखा, पर्स जेब में रखा, जेब पे हाथ रखा। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं, सोना कीमती चीज है, इसलिए इसे 5 तरह की सिक्योरिटी दे दिया गया। मैंने इसे डिब्बी दे दिया, इसे थैली दे दिया, इसे पर्स दे दिया, इसे जेब दे दिया, जेब को हाथ दे दिया। मैंने कहा तेरी नजर में सोना कीमती है, तूने सोने को छिपा के रखा है, और इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है, इस्लाम ने बेटी को छिपा के रखा है। जिसकी नजर में जो कीमती है उसको छिपाया जाता है। तूने 5 पर्दा दिया था गोल्ड को, सोने को, पहला डिब्बी, दूसरा थैली, तीसरा परस, चौथा जेब, 5वां हाथ, 5 सिक्योरिटी के साथ तू लेकर के आया था, किसको? सोने को। तेरी नजर में सोना कीमती चीज है। मैं तुझे बताता हूं, इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है। तूने 5 सिक्योरिटी गार्ड दिया था सोने को, और इस्लाम की नुक्ते नजर से देख, ये बेटी अगर मर भी जाए तो इस्लाम कह रहा है इन्हें कफन का 5 कपड़ा दे के जब कब्र के हवाले करो। है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आए है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 कफन वाह का वाह, कपड़ा सुभान दिया अल्लाह, जाता सुभान है, अल्लाह। 5। वाह, इस्लाम वाह, तो वाह। बता रहा है, अरे जिंदा थी जब तक तो इसकी अहमियत थी मेरी नजर में, जब ये चला करती थी जब तक तो इसकी अहमियत थी मेरी नजर में, लेकिन आज ये इंतकाल कर गई है, जमाना कह रहा है इसका जिस्म मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया, मगर इस्लाम कह रहा नहीं, ये अब भी कीमती है। कफन के 5 कपड़ों में छिपा के कब्र के हवाले करो। मर्द को 3 कपड़ा कफन का, औरत को 5 कपड़ा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कीमती है इस्लाम की नजर में औरत तभी ना।
और इतनी कीमती है औरत, इतनी कीमती है, रब्बे काबा की कसम मैं आपको बताऊं, बस 2-4 मिनट और सुन लें, बस सुन लें। जब मजहब इस्लाम इस दुनिया में नहीं आया, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया, सिर्फ औरत की इतनी हकीकत थी, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, किसी जंगल में उसे फेंक दिया जाता। किसी के घर में बिटिया अगर जन्म ले लेती तो उसका बाप उसे जिंदा दफन कर देता। सिर्फ औरत की यह हकीकत थी। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मालूम है आपको, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा और हाथ जोड़ के रोने लगा। अर्ज कर रहा था, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, खताकार हूं, सियाहकार हूं, मुजरिम और नकारा हूं। आका मैं ढूंढते ढूंढते आपकी बारगाह तक पहुंच गया हूं। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है? नबी ने फरमाया, अपना गुनाह तो बयान कर, तेरा गुनाह क्या है? अर्ज करने लगा, आका गुनाह बयान करता हूं तो शर्म आती है, गुनाह इतना बड़ा है। या रसूल अल्लाह, गुनाह ना पूछें तो बेहतर है। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं रहमत वाला नबी हूं, मैं बरकत वाला नबी हूं, तू गुनाह तो बयान कर। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मैं तेरे गुनाहों की बख्शिश तलब करूंगा। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये उस जमाने की बात है कि जब आपने ऐलान नबूवत ना किया था। आका ये उस वक्त की बात है जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था। आका ये उस टाइम की बात है कि जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करने वाला ना था। या रसूल अल्लाह, मक्का के अंदर मेरा नाम था, जिंदा लड़की को अगर उसका बाप नहीं दफन कर पाता था तो उसके बाप से उसके बदले की कीमत लेके उसकी बेटी को जिंदा मैं दफन करता था। मैं स्पेशलिस्ट था बच्चियों का कातिल। आका मैंने 99 बच्चियों को कब्र में जिंदा दफन किया था। 99 बच्चियों का कातिल था आका मैं। मेरा दिल काला हो गया था। मुझे बच्चियों की चीखों पुकार पर कभी रहम नहीं आया। बच्चियों की मन्नत समाजत पे मुझे कभी तरस नहीं आया। या रसूल अल्लाह, जब भी कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा नहीं दफन कर पाया, आका मैंने उसकी सुपारी, उसकी कीमत ली और उसकी बेटी को मैंने जिंदा दफन किया। 99 लड़कियों का कातिल बन गया था आका। मेरे नबी फरमाते हैं, आगे बयान कर। नबी की आंख में आंसू जारी हो गए। 99 बच्चियों का कातिल नबी के सामने बैठा है, मगर ये रहमतुल लिल आलमीन है। 99 बच्चियों का कातिल बैठा है। मुस्तफा करे, आगे बयान कर। शायद आप एक कातिल को भी बर्दाश्त ना कर सको, मेरे नबी 99 का कातिल बैठा करें, आगे बयान कर। ये रहमत वाला नबी नहीं तो क्या है, फिर मुझे बताइए। ये बरकत वाला नबी नहीं तो क्या है, फिर मुझे बताइए। अल्लाह अल्लाह के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आगे का मामला ये है कि जबान कांपती है। एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा, एक मेरी 5 साल की बेटी है, बताओ उसे जिंदा दफन करने की क्या कीमत लेगा? आका 99 लड़कियों को मैं दफन कर चुका था, सोने का सौदा करने उसका बाप आ गया। मेरी एक 5 साल बेटी है, बताओ उसे जिंदा दफन करने की क्या कीमत लेगा? मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, 5 साल की बच्ची की हैसियत ही कितनी है, पकड़ जबरदस्ती दफन कर दे, मेरे पास क्यों आया? जवान बच्ची को दफन करने में परेशानी है ना, वो ताकतवर है, लेकिन वो तो 5 साल बच्ची है ना, पकड़ो दफन कर दे। कहने लगा, मैं चाहता तो यही था कि पकड़ूं और दफन कर दूं, मगर उसके प्यार ने मुझे ऐसा कमज़ोर कर दिया है, ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथ कांपते हैं, मैं जिंदा दफन नहीं कर पाता। खुदा की कसम, बेटियां बेटों के मुकाबले वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करती है। कभी अगर माँ या बाप की तबीयत ख़राब हो जाए, बेटा बाहर जॉब कर रहा हो,
बेटे को खबर मिले बाप की तबीयत खराब है तो फोन पे ये तो कह देगा अगर बाप दवाई के लिए जरूरत है तो मैं तेरे फोन पे पैसे कर दे रहा हूं, मैं पेटीएम में पैसा डाल रहा हूं, खाते में पैसा लगा दे रहा हूं, बाप अपना इलाज कर लेना। लेकिन अगर बेटी की शादी हो जाए, ससुराल में जाके मुंबई भी बैठी हो, पता चल जाए मेरा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो शौहर से छुट्टी लेके वालिदैन की खिदमत के लिए अपनी मायके में आ जाती है। बेटियां बाप से बमुकाबिल बेटों के ज्यादा प्यार करती हैं। बाप अगर घर में आए तो बेटा कहेगा क्या लाया है, और बेटी कहेगी मेरे बाप खाना तैयार है, पहले खाना खा ले। बेटियों में और बेटों में फर्क है मोहब्बत में, जरा तवज्जो करना। इन बेटियों को मोहब्बत की निगाहों से देखा करो। अगर बेटियां पैदा हो जाएं ना तो शक्लों को चिड़चिड़ा ना किया करो। लोगों, ये हो सकता है जो मोहब्बत तेरे बेटे तुझसे ना कर पाए वो खिदमत तेरी बेटी कर जाए। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कहने लगा बात ये है कि उसके प्यार ने मेरे हाथों में जंजीरें डाल दी है। मुस्तफा ने फरमाया कैसा प्यार? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैं 5 साल के बाद, मैं तिजारत की गरज से घर से निकल के गया, 5 साल के बाद जब घर में आया तो मेरे आंगन में 5 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची खेल रही थी। बस ये आखिरी जुमले हैं, जरा मोहब्बत से सुने। 5 साल की एक खूबसूरत सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही थी या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये लड़की कौन है? मेरी बीवी ने जवाब दिया जब तू मुझे छोड़ के गया था 5 साल पहले तो मैं उम्मीद से थी, तेरी अमानत मेरे शिकम में थी, तेरे पीछे, तू तिजारत की गरज से बाहर था, इस बच्ची ने जन्म लिया, ये तेरा खून है, तेरी बेटी है और तुझसे इतना प्यार करती है, कोई रात ऐसी न गुजरी कि सोने से पहले इसने तुझे याद ना किया हो, कोई सुबह ऐसी ना निकली कि इसने सुबह होने से पहले तुझे याद न किया हो। माँ मेरा बाप कब आएगा? ओ माँ मेरा साहिबान कब आएगा? ओ माँ मेरा मुशफिक व मेहरबान बाप कब आएगा? जब जब मैं अपनी बेटी को खाना खिलाती तो तुझे याद करती थी, माँ पता नहीं मेरा बाप भूखा हो या खाया होगा। जब जब इसने पानी पिया है तो तुझे याद किया है, माँ पता नहीं बाप प्यासा होगा या पिया होगा। 5 साल से तुझे पूछ रही है, कोई रात नहीं गुजरी जो तुझे याद करके न सोई हो, कोई सुबह ना गुजरा जो तुझे याद करके बेदार ना हुई हो। आज 5 साल के बाद तू आया है, इसे गले से लगा ले, इसे कलेजे के लगा ले, इसे एहसास करा दे कि बाप जिंदा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो बाप जवाब देता है कि दिल चाहता था जिंदा दफन कर दूं, मगर बेटी के प्यार ने हाथों में जंजीरें पहना रखी थी, जिंदा दफन नहीं कर पाया, बेटी के प्यार के सामने सरेंडर कर गया। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, फिर वो मजबूरी में मेरे पास आया कि तू मेरी बेटी को जिंदा दफन करेगा, इसलिए कि तू 99 लड़कियों को अब तक जिंदा दफन कर चुका है, तेरे सामने प्यार की कोई औकात नहीं है, मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। बच्चियां चीखती हैं, उनकी चीखों से भी तुझे कोई परवाह नहीं है। बता मेरी बेटी के दफन करने की कीमत क्या लेगा? या रसूल अल्लाह मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मेरी कीमत तय हो गई। कीमत तय करके मैंने उसे एड्रेस दे दिया, फला जंगल में तेरी बेटी के नाम की एक कब्र बनाने वाला हूं, अपनी बेटी को लेकर आ, जिंदा दफन मैं करूंगा। ओ लोगों, नबी की शरीयत पे तो इन बेटियों को सबसे बढ़ चढ़ के अमल करना चाहिए, इसलिए कि अगर इन्हें किसी ने इज्जत दी है तो किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने दी है। इन बेटियों को सबसे बढ़ के नबी की शरीयत पे अमल करना चाहिए। इनको अगर सर उठा के जीने का सलीका दिया है तो मेरे नबी की शरीयत ने दिया है। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, कीमत तय हो गई, मैंने उसकी बेटी के नाम की एक कब्र खोद दी। आका कब्र खोद के तैयार की, हाथ में कुदाल लेके मैं इंतजार कर रहा था, अपनी बेटी को शिकार के तौर पे मेरे पास लाएगा, मेरी कीमत मुझे देगा। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, वो जालिम बाप अपनी 5 साला परी सी गुड़िया को लेकर के मेरे सामने आया।
या रसूल अल्लाह, जब 5 साला बेटी को लेकर के मेरे सामने आया, उस 5 साला लड़की की नजर मेरे ऊपर पड़ी, मेरे हाथ में कुदाल थी, आंखों में खून सवार था, मेरे गजब को देख के चीख पड़ी, कहने लगी ओ बाप, मुझे इसके हवाले मत करना, ये बहुत बड़ा जालिम है, अब तक 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका है, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसी गड्ढे में मेरी आखिरी सांस को दफन कर देगा, मेरे बाप मुझे वापस ले चल, अगर पूरी जिंदगी कभी लुकमा भी नहीं देगा तो पेट से पत्थर बांध के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर तुझसे कभी खाना नहीं मांगूंगी, इसके हवाले न कर। पूरी जिंदगी भी अगर मुझे मेरे बाप तो एक जोड़ा कपड़ा नहीं बनाएगा तो तेरे कांधे पे बोझ नहीं बनूंगी, अपने पुराने कपड़ों को पहबद लगा के पहन लिया करूंगी, लेकिन इसके हवाले करके ना जा। लेकिन अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह, उसके बाप के ऊपर भी जुल्म का पहाड़ टूट चुका था, उसका बाप भी जालिम हो चुका था और जुल्म और जफा की आंधियां मेरे तरफ से भी चल रही थी। बाप आगे बढ़ा, मुझे हाथ पकड़ा दिया। आका, मैंने हाथ पकड़ा उस बेटी का, चीख रही थी लेकिन मैंने उसकी चीख के ऊपर तवज्जो न दिया, खींचा हाथ और धक्का देके मैंने उस बेटी को कब्र में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, कब्र में गिरना था, लड़की का सर नीचे लगा, कब्र में गिरी, जल्दी से उठी, बाप मेरे हवाले करके वापस होने लगा, लड़की जल्दी से कब्र से उठी, ऊपर निकलना चाहा मगर छोटी थी, बच्ची थी, निकल ना सकी। या रसूल अल्लाह, आखिरी जुमले जो उस बेटी ने कहे मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। उसने कहा था, एक काम कर, मुझे पता है कि तू अब मुझे दफन कर देगा, मुझे पता है ये कब्र मेरी आखिरी मंजिल बनने वाली है, लेकिन 5 साल के बाद मैंने अपने बाबा को देखा था, मेरा बाप जा रहा है, एक बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा के आखिरी बार मेरे बाबा का मुझे दीदार करा दे। इतने जुल्म पर भी बेटी की बाप से मोहब्बत का हाल ये था। या रसूलल्लाह, मेरे दिल में जुमला नश्तर की तरह चुभा था। इधर बाप की बेवफाई का आलम यह है, 5 साल की फूल सी बच्ची को मेरे हवाले चंद सिक्कों के लिए करके चला गया और इसके प्यार का हाल यह है, कह रही है मुझे दफन करने से पहले, मेरी कब्र में मिट्टी डालने से पहले एक बार हाथ पकड़ के ऊपर उठा ले, मेरे जाते हुए बाप का एक बार नजारा करा दे ताकि सुकून से इस कब्र में मर सकूं। गौर करना या रसूल अल्लाह, अब भी मेरे दिल को सुकून ना मिला था, थोड़ी देर के लिए नश्तर जरूर चुभा था लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून ना मिला। आका, लड़की बार बार ऊपर उछलने की कोशिश कर रही थी, निकलने की कोशिश कर रही थी। आका, मेरे हाथ में जो लोहे की कुदाल थी जिससे मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था, उसी कुदाल को उस बच्ची के सर पे दे मारा। 5 साल की बच्ची, मैंने लोहे का कुदाल जब बच्ची के सर पे मारा, सर से खून निकला, बच्ची बेहोश होकर जमीन पे गिरी। जमीन पे गिरने से पहले, बेहोश होने से पहले बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। ये जुमला सुना था, मेरे हाथ कांप गए। या रसूल अल्लाह, ये जुमला सुना था, मेरा दिल जवाब दे गया। आका, ये जुमला सुनने के बाद में मेरे अंदर इतनी ताकत न रही कि उस बच्ची की कब्र को मिट्टी से पाट सकूं। बस बेहोश होने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले, कब्र में गिरने से पहले आखिरी जुमला ये कहा था, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा, तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह, कुदाल हाथ में से गिर गई, तभी से आपकी तलाश में निकल गया हूं। आका के मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। हाय हाय हाय, जरा गौर करना, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मोहम्मद इन बेटियों को इज्जतें देने आया है,
मोहम्मद इन बेटियों को सर उठा के जीने का हक देने आया है, तूने 100 बच्चियों का कत्ल किया है। अर्ज करने लगा आका कि मेरी भी माफी है। नबी ने फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, जा तेरी भी माफी है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करो, मेरी नजरों से जल्दी से गायब हो जा, इसलिए कि बच्चियों का गम मोहम्मद के लिए बड़ा गम है। लोगों अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी माहौल दे दो, इस्लामी कल्चर दे दो, इसलिए कि जिस नबी ने तुम्हारी बच्चियों को इज्जत देने के खातिर मक्का वालों के, ताइफ वालों के पत्थर खाए हैं, आज वो तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा निकलेंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। कभी इसका तुमने जायजा लिया, एहसास किया? आज बाजारों में हमारी बच्चियां जाके ब्यूटी पार्लरों में यहाँ तक मेहंदियां लगवा रही हैं, गैर लड़कों के हाथ पे हाथ दे के उनसे मेहंदियां लगवाई जा रही है। मेरे भाइयों माशरा कहाँ पहुँच गया? शादी हो रही है तो डांस हो रहे हैं, भाई भी देख रहा, बहन भी देख रही है। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, इस जश्न ईद मिलाद के जलसे में आने वालों, तुम पूरी दुनिया के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के प्रधानमंत्री हो। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बाद में दो, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा पायलट ना बनाओ, बनाओ। इस्लाम तरक्की को पसंद करता है और इस्लाम के चाहने वालों ने ही तरक्की की है। दुनिया कहती है कि आज हमने तरक्की की, दुनिया ने बहुत बाद में तरक्की की है, सबसे पहले तो तूने तरक्की की है। मगर मुसलमान, तूने तरक्की जब तक की है जब तक दामने मुस्तफा से लिपटा रहा, जब दामने मुस्तफा को छोड़ा तो तरक्की ने तुझे छोड़ दिया। आज तुझे तारीख के पन्नों का मुताला कराओ, जब तू दामने मुस्तफा से लिपटा था तो दुनिया को सबसे पहला मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला, दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्चर कोई और नहीं, एक मदरसे में पढ़ने वाला हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था, जिसने दुनिया को सबसे पहला मिसाइल दिया था। मालूम है आपको? सबसे पहला जिसने दुनिया में सबसे बड़ी तोप बनाई कोई और नहीं, एक मदरसे में पढ़ने वाला मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, थाने, कोतवाली, दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही, ये सारा निज़ाम बनाने वाला कोई और नहीं, खत्ताब का बेटा उमर है। याद जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 सलामत रखे आपको। आप बहुत अच्छा सुने हैं और आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। और इस वक्त का ये तकाजा है कि तकरीर को और ज़्यादा लंबा ना किया जाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं हाजिरी खिदमत आऊँगा और फिर इंशाअल्लाह खिदमत होगी। आपका जलसा बहुत कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। सूफ़ी साहब की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। बस यही पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। ए जश्न ईद मिलाद के जलसे में आने वालों, अपने नबी की आमद की खुशी खाली झंडा लगा के, नारा लगा के ना, बल्कि ये कह के भी मनाओ कि आज से मैं ये तौबा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे घर में कोई हराम काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। ये है सच्चे नबी की गुलामी और ये है सच्चे नबी का इश्क। इंशाअल्लाह हराम काम नहीं होगा इंशाअल्लाह। बेटियों को पर्दा दे दो, बच्चों को पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ, जो चाहते हो पढ़ाओ। अब तो इंग्लिश मीडियम में डबल MA करा दो, इसको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना दो, मगर अपने बच्चे को नमाज और कुरान सिखा दो। अगर डॉक्टर हो, मरीज को देख रहा हो और ज़ोहर का वक्त हो जाए और मुअज्जिन अजान पढ़ रहा हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
तो अपने मरीजों को छोड़ के, कुर्सी को छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। जो डॉक्टर नमाज़ें पढ़ पढ़ के मरीजों को देखेगा, इंशाअल्लाह उसके हाथ में मेरा मौला शिफा दे देगा, शिफा दे देगा। जब तुम्हारी बच्चियां इनको दीन सिखा दोगे, और जब ये रोटियां बनाएंगी, आटा गूंदेंगी, तो नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के आटा गूंदेंगी। और जब उस आटे से रोटियां बनाएंगी और तेरे बच्चे खाएंगे, तो तेरा बच्चा कभी नबी का गद्दार नहीं होगा, चमकेगा तो मुस्तफ़ा का वफादार बन के चमकेगा। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। फिर उस नबी का दुरूद वाली रोटियां खा के बच्चा जब उठेगा, तो फिल्मों का गाना नहीं सुनेगा मोबाइल से, ना कार्टून नहीं देखेगा, नहीं पबजी का गेम नहीं खेलेगा, नहीं, बल्कि जमाने को यही ऐलान देगा कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस फैजाने सरकार सुरकाही। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों को फातिमा की चादर दे दो, और मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को बताओ कि इस्लाम क्या है, अपने बच्चों को बताओ इस्लाम क्या है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इंसान आया है बाद में, अल्लाह ने इसकी मौत का वक्त पहले लिख दिया है। लोगों, दुनिया में आने के बाद घर की तैयारी बाद में, शादी की तैयारी बाद में, बिजनेस की तैयारी बाद में, मरने की तैयारी पहले कर लो। मुगलिया सल्तनत का आखिरी सुल्तान रंगून के कैद खाने में ये ऐलान करके चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जिंदाबाद पाइंदाबाद। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। बस जिंदगी में मुस्तफ़ा की गुलामी कर ले, दुनिया से जा, जमाना कहे नबी का वफादार जा रहा है, महशर में उठे फरिश्ता कहे जन्नत का हकदार आ रहा है। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।